है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर संसार तुझसे बैर रखता है तो इसका मतलब, अगर संसार हमसे बैर रखता है तो इसका क्या मतलब है कि संसार हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह से बैर रखा। क्योंकि संसार हमसे बैर रखता क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु है। तो संसार हमसे बैर रखता है, उसका जो पहला कारण है वो ये कि वो यीशु से बैर रखता है। अब यीशु से बैर रखने के कई कारण हो सकते हैं, है ना, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन संसार की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। परमेश्वर ने हमें चुना। संसार किससे बैर रखता है? प्रेम रखता है अपनों से, अपनों से जिनसे उनका लेना देना। जैसे गांव जाते हैं, गांव से आते हैं तो कुछ सामान लेके आते हैं, तो आप सामान समाज के 10 लोगों को बांट के आते हैं, जिसको बहना बोलते हैं, हाँ, बांट के आते हैं। फिर जब वो गांव जाते हैं, वो गांव से आते हैं तो वो भी लेके आते, वो भी फिर बांटते हैं। इसी तरह घर में सब्जी बनाते, कुछ अच्छी चीजें बनाए तो वो हम एक दूसरे को देते हैं, तो वो एक प्रेम उनको बताता है, क्योंकि वो उसी के स्वभाव का है, उसी के जैसा वो भी है। जो एक स्वभाव का होगा उसी को दोस्ती होगा। शराबी को शराबियों के साथ दोस्ती होगा, सही बोल लो, है ना। और जो नशा करते हैं उसको नशा करने वालों के साथ दोस्ती होगा। अच्छे संगति करने वाले को अच्छे संगति वालों से दोस्ती होगा। प्रोफेसरों को प्रोफेसर के साथ और साधुओं को साधुओं के साथ दोस्ती होगा। उसी तरह जो ज्योति में चलता है वो ज्योति को, संतान को ज्यादा प्रेम करेगा, और अंधेरा में रहने वाले अंधेरे के कामों से प्रसन्न होगा। परमेश्वर ने हमें उस अंधेरे में से चुन के क्या किया है? अलग कर दिया। और ये एक बड़ा कारण, एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर 10 शराबी एक साथ रहता है, वो बड़े खुश रहते हैं, शाम को फिर बैठेंगे जैसे। लेकिन अगर उसमें से एक शराबी ये कहता है कि भाई मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि मेरा परिवार दुखी हुआ, मेरा शरीर दुखी हुआ, पैसे बर्बाद हुआ, सब कुछ, और उसको छोड़ के वो एक अलग हो जाता है उसमें से, तो आप क्या सोचते हैं? जो 9 है बचे हुए 9, वो 9 उस एक से प्रेम करेगा या उससे नफरत करेगा? नफरत करेगा, कहेगा सुधर, बहुत तरह की बातें करेगा। क्या वो एक जो उसको छोड़ा वो अच्छा फैसला था या गलत फैसला था? फैसला अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद 9 उसके क्या रखता है? उससे बैर रखता है। जब तक हम संसार में थे हम उसके जैसा थे, सच्चे ईश्वर से दूर थे, झूठ, फरे, बेईमानी, शैतानी और दुनिया भर के जो अंधेरे के काम है उसमें हम लिप्त थे। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें वहां से निकाला तो हमारे अंदर के वो सारे स्वभाव धीरे 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 होके क्या होता जा रहा है? दूर होता जा रहा है। और दूर होता जा रहा है, ये उनके लिए दुख का कारण है कि हमसे हमारे जैसा ये नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। धन्य हो तुम, प्रभु ने धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुझे सताए। मेरे प्रिय कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप मसीह को मानते हैं, खुद को विश्वासी कहते हैं, और आपके जीवन में सताव नहीं है, मसीह के कारण लोग आपको सता नहीं रहे, आपके विरोध में कुछ बातें नहीं कर रहे, तो मतलब कहानी गड़बड़ है। मतलब गड़बड़ कहानी, समझ रहे हैं ना? आपका मसीह के साथ संबंध अच्छा नहीं है। संसार के लोगों को पता है कि अभी तक ये मेरे जैसे ही, इसलिए संसार के लोग आपसे खुश है। लेकिन जब आपका स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा, जब आप परमेश्वर के पुत्र के सदृश बनना शुरू कर देंगे, जब आप बुराई को छोड़ने लग जाएंगे और अच्छाई को करने लग जाएंगे, तब संसार को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। क्या करे? तुम्हारी निंदा करे, सताए,
सताना जानते ना, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे। झूठ बोल बोल कर सब प्रकार की बुरी बातें करे, तब तुम आनंदित और मगन होना। हालेलुया। क्या होना? आनंदित और मगन। ये इस बात का प्रमाण है कि आप सही डायरेक्शन में हो और परमेश्वर के पुत्र के हाथ में हैं, है ना? परमेश्वर के पुत्र के हाथ में, इसलिए आनंदित और मगन होने की जरूरत है। यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि मैंने तुझे नहीं तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुझे चुना है। क्या कहता प्रभु का वचन? तुमने मुझे, मतलब हमने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने हमको चुना। हम अगर चुनते तो हम तो बहुत को चुन लेते, और चुन ही रखे थे, बहुत सारों को चुन रखे थे, एक दो थोड़े थे, बहुत सारे थे। लेकिन जब प्रभु ने हमें उन हजारों लाखों में से चुना, तो यही हमारे लिए एक विशेष बात है। हमें किसी मनुष्य ने नहीं चुना। किसने चुना? परमेश्वर ने चुना। और कितनों के बीच में से चुना? हजारों लाखों के बीच में से चुना। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी गवाही है कि हम कम से कम इस योग्य तो ठहरे कि परमेश्वर ने हमें चुना। और अगर उसने हमें चुना तो हमारे जीवन में उसने एक योजना बनाए। योजना बनाए क्या? कि तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। क्या लेके आओ? फल। और तुम्हारा फल बना रहे। फल लेके आओ। फल लेके आने का मतलब केले, सेब, संतरे उठा के नहीं ले आने। दो तरह के फल। एक हमारा इंटरनल बदलाव होना चाहिए, अंदर में चेंजिंग, सुधार होना चाहिए, आत्मा के फल से भरो। और दूसरा हमारे द्वारा और भी आत्मा बचाए जाने चाहिए। ये दोनों ही फल हमारे अपने जीवन से लाना है। सताव होंगे, अगर आप मसीह के साथ चल रहे हैं तो सताव होंगे, उससे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना? जो बात मैंने तुमसे कही कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, इसको याद रखो। लिखा है, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी क्या करेंगे? सताएंगे। पौलुस जब तीमुथियुस को लिखता है दूसरी पत्री, कहता है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यीशु की क्या गलती? चलो हम तो मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के साथ साथ क्या है कि हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं पर चल भी नहीं पाते। और कई बार कुछ ऐसा हो जाता है संसार में रहते हुए जो हम उस पटरी से उतर जाते हैं। जो मसीहत का जो पटरी है जिस पर हमें चलना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं हम क्या हो जाते हैं? उतर जाते हैं, परिस्थितियां पड़ते ही। तो हमसे गलती हो जाता, हम मानते हैं। लेकिन यीशु, उनसे क्या गलती हुआ? उन्होंने तो कोढ़ी को, जिसको समाज बहिष्कृत कर देता है, उस कोढ़ी ने जब कहा कि हे प्रभु अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊं, तो प्रभु ने बोला ठीक है, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। और जिसको समाज निकाल दिया, गांव में नहीं आ सकता, उसे कोई छू नहीं सकता, उसको यीशु ने छुआ और वो चंगे हो गए। क्या इससे ही बड़ा काम हो सकता है? लेकिन तब भी प्रभु लोगों को प्रॉब्लम। लाजर जो 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था, उसे मरे हुए में से जिलाया। यीशु ने लाजर को मरे हुए में से जिलाया, इसलिए लोग उसके पीछे पड़ गए कि इसको मार दो। ये मरे हुए को क्यों जिलाया? अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि बुरे काम करेंगे ना तो लोग आपसे डरेंगे, और अच्छे काम अगर करेंगे तो लोग आपसे बैर रखेंगे, क्योंकि वो आपसे और ज्यादा डरेंगे, क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हो। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम ज्योति की संतान हैं। अगर हम ज्योति की संतान हैं तो ज्योति की ही बातें हमसे निकलेगा। हम परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर जैसा ही स्वभाव हमारा रहेगा। हम अंधेरे वाले स्वभाव में नहीं चलेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखना है। निकोदेमुस इतना बड़ा गुरु था, उसे भी ज्ञान की इतनी कमी थी
उद्धार के मार्ग की कुछ पता ही नहीं था, जो रात में छुप करके आए प्रभु यीशु मसीह से पूछने के लिए। सो प्रभु आध्यात्मिक रूप से भी अच्छे शिक्षा दिए हैं, लोगों को, मरे हुओं को चंगा किया है, कोढ़ियों को शुद्ध किया है, समाज के बहुत सारी कुरीतियों को उन्होंने हटाने की बात करी है, और कुल मिला जुलाकर मनुष्यों की भलाई की बात करी है और परमेश्वर से जोड़ने की बात करी है। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उस अच्छे काम के लिए, उस भले काम के लिए उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। वही प्रभु कहते हैं कि अगर वो मुझे सताया तो तुम्हें भी क्या करेंगे? सताएंगे। और प्रभु ने कहा कि अगर वो सताए तो तुम आनंदित और मगन हो। ये इस बात का प्रमाण है कि हम मसीह के साथ जोड़े गए हैं, मसीह में हम साटे गए हैं, और मसीह में हम साटे गए तो अनंत जीवन हमारा है, स्वर्ग का राज्य फिर हम उसमें वारिस हैं। लेकिन जब तक हम मसीह में नहीं साटे जाएंगे तब हम संसार के और संसार में ही निपट लेंगे, संसार में ही क्या होंगे। हाँ। कहता परंतु यह सब कुछ ये मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे दोषी नहीं ठहरते। हालेलुया। सो लिखा ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। यीशु नाम के कारण, आखिर क्या है इस यीशु नाम में जिसके कारण लोग हमें सताएंगे? वचन में लिखा है यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सके। सिर्फ यीशु का नाम है, वो नाम जिसके सामने दुष्टात्मा घुटने टेक देता है, वो नाम जिसके सामने शैतान घुटना टेक देता है, वो नाम जिसके सामने हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, वो नाम जिसके सामने बीमारियां भाग जाती है, वो नाम जिसके सामने हमें विजयी जीवन मिलता है, वो नाम है यीशु। और अंधेरे की शक्ति तहस नहस होती है, इसलिए वो उस नाम से जलन रखता है, परेशान रहता है, परेशान रहता है। शैतान खुश हो रहा था यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा के, कि मार दिया, कहानी खत्म। हाँ, लेकिन यीशु का क्रूस पर चढ़ना तो एक ट्रेलर था। शुरुआत तो वहां से हो गया। लोग चले यीशु को क्रूस पर ठोकने, शैतान खुद ठुक गया, यीशु वहां से मरे हुओं से जिंदा निकला। हालेलुया। और सारा अधिकार, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो, सब नाम के ऊपर वो नाम, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को पिता की ओर से मिल गया, और आज तीनों लोकों में उसके नाम का डंका बजता है। हालेलुया। उसके नाम का डंका बजता है। दूसरा कारण है जो लोग हमसे नफरत करते हैं, मतलब बैर रखते हैं, उसका दूसरा कारण है कि यीशु ने उनके पाप को उन्हें जता दिया, उनका पाप प्रकट कर दिया। आप किसी से संसार में बात कर लो, कहते हमने कौन सा पाप किया? अगर आप उन्हें कह दिया ना तुम्हारा जीवन पाप में है, तुम पापी हो, वो मतलब ऐसे ब्लास्ट होने लग जाता है कि कंट्रोल से बाहर हो जाए ना। इसलिए हम सिखाते हैं कि डायरेक्ट किसी को मत बोलो तुम पापी हो। मसीही लोग मान लेंगे कि मैं पापी हूं, मेरा जीवन ठीक नहीं है। पौलुस कहता है मैं सारे संसार में जितने पापी उसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। लेकिन जो सबसे बड़ा पापी रियल में संसार में है, उनसे बोल दो, वो कहता मैंने कौन सा पाप किया? वो नहीं मानते। वो उस बीमार के समान है जो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, बोला कुछ तो नहीं। एक बीमार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूछा तुम्हें हुआ क्या? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। तो फिर आए काय को, क्या करने आए इधर? भगा देगा ना डॉक्टर, उसे देखेगा या भगाएगा? बस वही हालत है संसार के लोगों का। परमेश्वर ने एक डॉक्टर को इस संसार में भेजा,
ऐसा डॉक्टर जिसके सामने जिसने मान लिया कि मैं पापी हूं, उसका पाप उसी घड़ी क्या हो गया? क्षमा हो गया। उसको बिल्कुल पाप से मुक्त जीवन मिल जाएगा। लेकिन अगर उसको परमेश्वर कहता मैंने कोई पाप ही नहीं किया, वो सबसे बड़ा गड़बड़ है। सो यीशु ने उनके पाप को उन पर प्रकट कर दिया और लिखा है यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वो पापी नहीं ठहरते। हालेलुया। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो पापी नहीं ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। अगर यीशु का नाम किसी ने सुन लिया और मन नहीं फिराया तो दोषी ठहर चुका। यहां तक कि मैं बताऊं, क्रूस की घटना होने के बाद संसार के जितने मनुष्य हैं सबके लिए वही उद्धार करता है, वही छुटकारा देने वाला, वही पाप से मुक्त करने वाला है। पाप मोचन वही और दूसरा कोई नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई और बहाना है तो फिर मुश्किल है। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यीशु से पहले और यीशु के बाद बहुत सारे आए, और जो आए उन्होंने हमें पापी ठहराया और पापी ठहरा के हम पर उस पाप का जो सजा है वो सजा दिया। जो गलती हमने किया उसकी सजा दिया। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो कोई भी कर देता है। स्कूल में जो गुरुजी पढ़ाते हैं वो भी बच्चों को कहता है तूने होमवर्क नहीं किया, तू दोषी है, 2 डंडा लगा देता है। घर में बच्चे बदमाशी करता है, माँ बाप भी कान खींच लेते। रोड पे चलते कोई बदमाशी करता है, उसे भी कोई 2 लगा देता है। तो ये अगर दुनिया ही कर रही है तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? बड़ा काम तो ये है कि कोई थप्पड़ मारे और फिर भी कहे भाई तू जा, मैं तुझे माफ करता हूं। हालेलुया। यीशु ने ऐसा ही काम किया। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर उसके सामने आके घुटना टेक दिया, प्रभु ने उसके पाप को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। प्रभु ने उसके पाप को क्षमा कर दिया। प्रभु ने जिता दिया कि भाई आओ और माफी मांगो और उसे क्षमा मिलेगी। जीवन के जल का सोता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब पापों की क्षमा नहीं मांगते तो वचन में लिखा है कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यूहन्ना इसी में पहले अध्याय में लिखता है कि वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। कितनी बड़ी बात है, अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसे नहीं पहचाना। मनुष्य आज क्यों मन फिराने को तैयार नहीं है? क्योंकि उसे अंधेरा पसंद है। उन्हें अंधेरा पसंद है, अंधेरा से निकलना नहीं चाह रहे। और यही सबसे बुरी बात है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाए जाए। जो कोई बुराई करता है वो मतलब जो अंधेरे का काम करता है वो ज्योति में आना पसंद नहीं करता, ज्योति से नफरत करता है, दूर रहना पसंद करता है। आज अगर यीशु से कोई नफरत करता है उसका मेन कारण है कि वो पाप से छूटना नहीं चाहता। एक बार एक बहन आई हमारे यहाँ प्रार्थना करने के लिए और उन्होंने अपने जीवन की समस्या को बताया। तो कुछ डिमोनिक प्रॉब्लम था, कुछ दुष्ट आत्मा उनको शारीरिक रूप से बहुत हार्म करता था। तो मैंने उनसे बातचीत करा, मैंने कहा कि इस तरह की बातें हैं तो आपको जो कन्फेशन है वो मैंने उनको बताया कि आपको इस तरह से सेपरेट उससे होना पड़ेगा, है ना। उसके बाद वो आए नहीं, वो आए नहीं। क्यों नहीं आए? जब मैंने बाद में पता करवाया कि क्यों नहीं आए तो रिजल्ट ये निकल के आया कि मैं उस अंधेरे की शक्ति से अलग नहीं रह सकती, चाहे मुझे दुनिया छूट जाए छूट जाए। तो जब आप अंधेरे को अपने सीने से लगा के चलोगे तो यीशु नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए जरूरी है कि उस ज्योति को, जगत की ज्योति को, जो जीवन को प्रकाशित करता है, उसे हमें अपने जीवन में लाना है और अंधेरे से हमें दूर होना है। और यही फर्क है। जैसे जैसे आपके अंदर ज्योति बढ़ती चली जाएगी,
जैसे जैसे आपके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति बढ़ता हुआ चला जाएगा, जैसे जैसे आपका स्वभाव मसीह के जैसे बदलता हुआ चला जाएगा, वैसे वैसे आपसे बैर रखने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है। हमें मनुष्यों की फिक्र नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। और जिसके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर चलता है, पौलुस कहता है मेरा बैरी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? तीसरी बात जो है वो ये है, संसार हमसे इसलिए बैर रखता है क्योंकि हम उद्धारकर्ता की बात करते हैं, हम छुड़ाने वाले बचाने वाले की बात करते हैं। हमें किसी धर्म से किसी जाति से कोई मतलब नहीं है। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हमारा एक ही मैसेज है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। आप कौन हो, कहां के हो, कहां से आते हो, हमें कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए ये मायने रखता है कि आप इंसान हैं, परमेश्वर की सृष्टि हैं, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, और हम वही मेल मिलाप का सुसमाचार लेकर आपके पास आए। लेकिन संसार हमें बांटता है, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। लेकिन मेरे प्रिय, मैं बता दूं, हम क्या हैं? इंसान, और उस परमेश्वर की संतान है। चाहे आप मानो चाहे ना मानो, उस पर विश्वास करो या ना करो, सच्चाई ये है कि हम उसके संतान हैं। और यही हम बताने आए कि भैया जैसे मैं सुधर करके अपने पिता के पास चल दिया, वैसे तुम भी सुधरो और अपने पिता के पास चलो। उस बुराई को छोड़ दो, उस गलत कामों को छोड़ दो, उन अंधेरे के कामों को छोड़ दो, और सच्चाई के मार्ग पर चलना शुरू करो, ताकि पिता की उपस्थिति आपके जीवन में और भी भरपूरी से हो। प्रभु यीशु जानते हैं कि संसार पाप से भरा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू मेरा भेड़ है और मैं तुझे भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। याद है जब चेलों को भेजा, क्या बोला? तू मेरा भेड़ है, और कहां भेज रहा हूं? भेड़ को भेड़ियों के बीच में भेजा जा रहा है। पता है, भेड़िया कभी भी फाड़ के खा जाएगा भेड़ को, लेकिन कमाल की बात है कि 70 के 70 सुरक्षित लौट के आए, वो भी आनंद करते हुए। हालेलुया। भेड़िया के पंजे का निशान एक भी भेड़ पर नहीं था। और इसीलिए आज हमें पवित्र आत्मा दिया गया है कि ये संसार में तुम मनुष्य हो और कमजोर हो, और कमजोर होने के बावजूद या तो परिस्थितियां तुझे परेशान कर देगा, या सामने का कोई ऐसी चैलेंजेस है तुझे परेशान कर देगा, या और भी कोई बात। लेकिन पवित्र आत्मा हमें दिया गया ताकि वो हमारी सहायता करे। वचन कहता है कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सब तुम्हें क्या कराएगा? वचन कहता है कि जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। वो क्या देगा? मेरी गवाही देगा। हालेलुया। वो गवाही। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया कि हम गवाही दें। हम क्या दें? गवाही दें। पौलुस का जीवन है, पतरस का जीवन, हम सब पर बात करते हैं। लेकिन एक और बात, वो गवाही क्या देगा? अगर इसी 16 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ इस तरह से लिखा है 8 पद में कि वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर, मतलब उसका जवाब नहीं रहेगा। हमें जो बोलने की सामर्थ्य मिलता है इन बुद्धिमानों के सामने, और उनको निरुत्तर करने की सामर्थ्य जो हमें परमेश्वर देता है, वो इस पवित्र आत्मा के द्वारा देता है। और इसीलिए हमें एक सहायक की आवश्यकता है, और वो सहायक हमारा है पवित्र आत्मा, जो हमें हिम्मत देता है, साहस देता है। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। मनुष्य कहता, हमने कौन सा पाप किया है? अरे समझदारों, मनुष्य का सबसे बड़ा पाप यह है कि तुमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ दिया। अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में ढूंढने लगा। सबसे बड़ा पाप यह, सबसे बड़ा पाप यह है कि सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढने लगा। सबसे बड़ा पाप यह है कि जीवित ईश्वर को निर्जीव की वस्तुओं में ढूंढने लगा।
ये है सबसे बड़ा पाप। बाकी तो छोटे मोटे पाप बहुत सारे हैं। परमेश्वर से दूर होना ही सबसे बड़ा पाप है। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। और तीसरा न्याय के विषय में कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देता है, साहस देता है। एक उदाहरण में पतरस के बारे में बता रहा हूं। पतरस जब पैंतुस पिलातुस के कोर्टयार्ड में था, जहां यीशु मसीह पकड़वाए गए थे, आप लोग को याद आ गया होगा। एक छोटी सी बच्ची कहता है कि तू भी तो इसके साथ था। तो पतरस डर जाता है बुरी तरह से। उस लड़की को कहता है कि ये लड़की तू क्या बात करती है, मैं तो इस मनुष्य को जानता हूं। यहां तक कि 3 बार पतरस ने इनकार कर दिया। और कुछ ही समय के बाद जब पवित्र आत्मा उतरा है पेंतेकुस्त के दिन, तो वही पतरस हजारों की भीड़ में खड़ा होकर बोल रहा है। वहां एक लड़की से, एक दासी से डर जाने वाला इंसान आज हजारों की भीड़ में खड़ा होकर कैसे बोल रहा है? ये सामर्थ का काम करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। वही पवित्र आत्मा हमें हिम्मत देता है दूसरे को सुसमाचार सुनाने के लिए। वही पवित्र आत्मा इस संसार में हमें खड़ा करता है जीवन जीने के लिए सच्चाई से। वही पवित्र आत्मा हमें हिम्मत देता है कि आप जीवित हो और खड़े हो और सही से परमेश्वर के वचन का प्रचार करने पा रहे और उसकी गवाही को देने पा रहे। तो वहां दूसरे अध्याय पतरस, प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में पतरस इस तरह से कहता है कि हे इजराइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों, आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो, जिसे तुम आप ही जानते हो। और उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। हजारों की भीड़ में कहता है कि तुमने उसे क्रूस पर चढ़वाकर क्या कर दिया? मार डाला। और वहां एक छोटी सी लड़की है, उसके सामने 3 बार इनकार कर गया। जब पवित्र आत्मा आता है तब हम सामर्थ पाते हैं, और तब यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक उसका क्या बनते हैं? गवाह बनते हैं, गवाह। और वही पवित्र आत्मा हमें साहस देता है। और आगे वचन कहता है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। वो उसके वश में रहता। ये गवाही देता है। और 36 पद में कहता है, सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले, सुनिए, निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। गवाही हमें देना है कि आज जिस यीशु से नफरत करते हो वही यीशु तुम्हारा उद्धार करता है। वही तुझे पापों से बचाएगा, वही तुझे मृत्यु से पार करके जीवन में ले जाएगा। हमें उस बात की क्या देना है? गवाही देना है, गवाही देना है। और जब आप गवाही देंगे तो अंधेरे की ताकत क्या होगा? हिलेगा। और हिलेगा तो वो उछल कूद मचाएगा। वो समय होता है आनंदित होने का, चिंता करने की नहीं। हमारा भविष्य, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। टेंशन की कोई बात नहीं है। यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, सुनिए कैसे गवाही दे रहे, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, वह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यूहन्ना कहता है हमने आंखों से देखा, उसकी सुना, सब गवाही। आज मेरा सवाल यह है मेरे प्रिय, यूहन्ना कहता है जो हमने देखा और सुना उसका समाचार तुम्हें देते हैं।
आज हमें भी उसका सुसमाचार लोगों को देना है। जो हमारे जीवन में उसने किया, जो हमारे जीवन को उसने बदला, जो हमारे जीवन में उसकी महिमा हुई है,